करण जौहर इंडस्ट्री में लोगों को बॉयकॉट करने की धमकी देते हैं। ये बात सामने आ गई है और इसका सबूत आ गया है। आज की बात नहीं है बल्कि 10 साल पहले की बात है, जब करण जौहर ने एक अवार्ड फंक्शन को धमकाया था कि उनके अवार्ड फंक्शन को पूरी इंडस्ट्री से बॉयकॉट करवा देंगे। क्या वाकई में करण जौहर इस तरह की पावर रखते हैं? क्या है ये किस्सा? किस बात से करण जौहर ने उस अवार्ड फंक्शन के मैनेजर को धमकाया और क्यों कहा कि पूरी इंडस्ट्री से करवाएंगे इस अवार्ड फंक्शन को बॉयकॉट? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये किस्सा शेयर किया है शेखर गुप्ता ने। शेखर गुप्ता लंबे टाइम से मैगजीन्स और मीडिया में बड़ी पोजीशंस पर रह चुके हैं और अभी भी वो एक बड़ी पोजीशन पर है। उन्होंने 2011 का किस्सा बताया है जब वो स्टार स्क्रीन अवार्ड्स को मैनेज कर रहे थे। इस पूरे अवार्ड फंक्शन को मैनेज करने का काम उन्हीं का था। कौन स्टार्स परफॉर्म करेंगे, कौन स्टार्स आने वाले हैं, कौन स्टार अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो उन्हें अवार्ड फंक्शन में कैसे बुलाना है, क्या करना है, ये सारा देख रेख का काम उन्हीं का था। जब भी ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो ये अवार्ड किसको जाएगा या कौन कौन नॉमिनीज होंगे, ये सारा एक जूरी बनाई जाती है, वो ही डिसाइड करती है। इस साल भी जूरी बनाई गई थी और इस जूरी को हेड कर रहे थे अमोल पालेकर। जब जूरी ने बेस्ट फिल्म्स के नॉमिनेशंस डिसाइड किए तो उस बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशंस में करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान का नाम नहीं था। यही कारण था कि करण जौहर ने तब शेखर गुप्ता, जो कि इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रहे थे, उन्हें कॉल करके बहुत बैश किया। उन्हें कॉल करके करण जौहर ने ना सिर्फ उनकी फिल्म को नहीं नॉमिनेट करने के लिए बहुत कुछ खरी खरी सुनाई, बल्कि करण ने यहां तक धमकी दे दी कि अगर उनकी फिल्म को कोई अवार्ड नहीं दिया गया और अगर माय नेम इज खान फिल्म के बारे में इस अवार्ड फंक्शन में चर्चा नहीं की गई तो फिर करण जौहर और उनके दोस्त शाहरुख खान इस इवेंट को बॉयकॉट करेंगे। इतना ही नहीं, करण ने यह तक धमकी दे दी कि वो मेक श्योर करेंगे कि सिर्फ करण और शाहरुख ही नहीं, बाकी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े स्टार्स हैं जिनके नाम से बॉलीवुड जाना जाता है, वो भी इस शो को अटेंड नहीं करेंगे। शेखर गुप्ता कहते हैं कि तब करण जौहर ने उन्हें बहुत ही मुसीबत में डाल दिया था। उनका कहना है कि उनका काम था सिर्फ इवेंट को मैनेज करना, ज्यूरी के डिसीजन में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे। ये डिसीजन ज्यूरी का था और ऐसे में वो आगे जाकर कैसे ज्यूरी को कह सकते हैं कि आप माय नेम इज खान को भी बेस्ट फिल्म में लीजिए। ज्यूरी को रखा ही इसलिए जाता है कि वो डिसाइड करे कि उनके हिसाब से इस साल की बेस्ट फिल्म कौन सी है। शेखर गुप्ता बताते हैं कि अवार्ड फंक्शन 3 दिन बाद है और आज करण जौहर उन्हें कॉल करके कह रहे हैं कि वो इस अवार्ड फंक्शन को फ्लॉप करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कोई भी इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आए। शेखर गुप्ता की टेंशन इसीलिए बढ़ गई क्योंकि करण जौहर ने धमकी दे दी थी कि उनके साथ साथ वो मेक श्योर करेंगे कि शाहरुख खान भी इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आए और शाहरुख खान कॉन्ट्रैक्टेड परफॉर्मर थे इस अवार्ड फंक्शन के। ऐसे में शेखर गुप्ता को काफी परेशानी हुई और फाइनली करण जौहर के प्रेशर के अंडर आकर शेखर गुप्ता को और उनकी पूरी टीम को माय नेम इज खान के लिए एक रास्ता निकालना पड़ा। फाइनली एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी, व्यूअर्स चॉइस अवार्ड करके, और फिर वो अवार्ड माय नेम इज खान को देना पड़ा। तब जाकर करण जौहर ने उस इवेंट को सक्सेसफुल होने दिया। शेखर गुप्ता ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इस इंसिडेंट का खुलासा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ करण अपनी फिल्म को ज्यादा अवार्ड्स दिलवाना चाहते थे, बल्कि उस साल सबसे ज्यादा अवार्ड्स जिस फिल्म को मिले थे यानी कि उड़ान को, उस फिल्म के बारे में भी करण ने बुरी बात कही। करण ने कहा कि इस तरह की मार्जिनल फिल्म को तुम इतने अवार्ड्स कैसे दे सकते हो, जबकि माय नेम इज खान सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इनफैक्ट शेखर गुप्ता ने यह भी बताया कि करण जौहर अपनी फिल्म को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने अमोल पालेकर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि अमोल पालेकर ने जानबूझकर करण जौहर की ए ग्रेड फिल्म को छोड़कर बी ग्रेड फिल्म्स को बड़ा बनाने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से अब करण को लेकर यह खुलासा हुआ है कि करण बॉलीवुड में लोगों को धमकी देता है बॉयकॉट करने की और उनके इवेंट्स और उनके करियर को बर्बाद करने की। अगर इस तरह के किस्से जब सामने आ रहे हैं तो जो कुछ करण जौहर को लेकर नफरत चल रही है, जो कुछ करण जौहर के बारे में कहा जा रहा है, वो कहाँ गलत है, उसमें क्या डाउट है और फिर क्यों अभी तक पुलिस ने करण जौहर से पूछताछ नहीं की है, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है या फिर कवर अप।